नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाज़ा की। 10 अक्टूबर को सीज़ फायर हुआ था। पूरी दुनिया ने शांति का पिक्चर देखा था। पूरी दुनिया ने ये सोचा था कि युद्ध का एक मोर्चा खत्म हो चुका है, शांति लौट आई है गाज़ा में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 46 जो हैं बच्चे हैं। खून बहा जा रहा है बच्चों का गाज़ा में। नेतन्याहू ढोंग कर रहे हैं, आज मैं ये कह रहा हूं ढोंग कर रहे हैं सीज़ फायर का। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के हैं, ये आंकड़े फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं। लेकिन मिस्टर शांतिदूत, जिसको मैं लगातार कहता आया हूं, मिस्टर शांतिदूत डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज़ फायर जारी है। ये किस प्रकार का सीज़ फायर है जिसमें हर रोज 100 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के खून बहाए जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज़ फायर जारी है। मतलब युद्ध रुक चुका है उनके हिसाब से। तो हमारे सहयोगी वात्सल्य बताइए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सीज़ फायर रुका हुआ है, कोई खून खराबा नहीं हो रहा है, लेकिन ये खून बह रहा है हर रोज। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक 1000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप को विश्व स्तर पे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना समझ ले, लेकिन उनके जो बयान हैं वो एकदम विपरीत हो जाते हैं उनकी वजह से, और वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो विपरीत हो जाता है। सबसे पहली बात इसमें निकलकर ये सामने आ रही है कि गजा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीते दिनों कहा कि हमने एक 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हमने बिठा करके दोनों को ये बताया है कि किस तरीके से गजा में शांति वापस आएगी, और युद्ध विराम जो है वो दोनों ही लोगों ने मान लिया है, इसका खुद ट्रंप ने ऐलान किया था। लेकिन बीते दिनों जो वाकया हुआ, जो हादसा हुआ, 107 लोग जिस तरीके से गजा में वहां पे मारे गए, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ट्रंप की जो ये पॉलिसी है, ये जो युद्ध विराम का वो ढिंडोरा पीट रहे थे, वो पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। और उसमें दूसरी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के कुछ लोग वहां पर विजिट करना चाह रहे थे, उनका भी वहां पे ट्रंप ने किस तरीके से उनको इजराइल ने वहां पे बैन कर दिया कि आप ये देखने नहीं आ सकते कि वहां पे क्या हो रहा है और किस तरीके से गजा में लोग मर रहे हैं, बच्चों का किस तरीके से वहां कत्लेआम हो रहा है। और इस तरीके से ये बात जो है अब ये विश्व स्तर तक, वर्ल्ड लेवल पर जाएगी कि ट्रंप का जो बयान है, जो ये युद्ध विराम और ये दो देशों के बीच में जो ये पीस टॉक कराना है, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, ये पॉलिसी ही फेल हो जाती है। और इस तरीके से ट्रंप जो है अपनी नीतियों को, अपने बातों को कभी भी सही नहीं साबित कर पाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और अपने आप को मिस्टर शांतिदूत, जो आपने कहा अभी कि पीस टॉक के लिए वो अपने आप को इसका क्रेडिट लेते हैं, हर चीज में वो आगे रहते हैं, लेकिन गजा की ये जो स्थिति है ये बताती है कि किस तरीके से ये जो युद्ध विराम की बातें वो सामने लेकर आए थे, वो अभी क्या कहते हैं पॉज होती हुई दिख रही है, स्टॉप होती हुई। और यहां पर इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने बीते दिनों जिस तरीके से वहां पे 200 से 300 सैनिक अमेरिका ने लगाए थे कि वहां पर इस युद्ध विराम को मापा जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी देखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किस तरीके से ये पीस टॉक का ब्रेकेबल वहां पर तोड़ा गया है, और वहां पर किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है। मतलब ये युद्ध विराम जो है एक दिखावा है क्या ये भ्रम की स्थिति है कि दुनिया को आप बड़ी बड़ी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शांतिदूत आए और उन्होंने गाज़ा में, और अब वो वहाँ पे सैनिक बनाने वाले हैं, जिसमें 20,000 पाकिस्तानी सैनिक गाज़ा में काम करेंगे। अब जो देश खुद अनस्टेबल है, चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा है, पीओके से लेकर के अफगानिस्तान तक, तालिबान तक, वो देश गाज़ा में शांति पैदा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मूर्खतापूर्ण कार्य है कि पाकिस्तान गाज़ा में जाकर के शांति ला पाएगा, जहाँ पे 80% जो इमारतें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, कब्रिस्तान बन चुका है पूरा गाज़ा। और ऐसे हालात में क्या गाज़ा में जो पीस टॉक हुई और उसके बाद पाकिस्तान के 20,000 सैनिक आएंगे, मुझे तो लगता है ये आतंक की फैक्ट्री बन जाएगी ये गाज़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो आतंक की फैक्ट्री पीओके में चला रहा है, ये तो गाज़ा भी आतंक की फैक्ट्री हो जाएगी। पाकिस्तान जिस तरीके से आपने बताया कि 20,000 सैनिकों को वहां पे वो लेकर आ रहे हैं, और एक
एक ऐसा देश है जहां पर पीस के नाम पे मुझे नहीं लगता कि कुछ है, और आतंकियों को पालने के नाम पे वो हमेशा आगे रहते हैं, और जिस तरीके से वहां पे आतंकियों के आकाओं का गढ़ माना जाता है उसको, और वहां पे 20,000 सैनिक पाकिस्तान से वो गाजा में लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार जारी है कि गाजा को भी आप इन आतंकियों की फैक्ट्री बनाने पे तुले हुए हैं। वही तो कह रहा हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं, फिर मैं आपके आंसर लेता हूं कि गाजा में ट्रंप का जो प्लान है वो बेहद ही खतरनाक है। पाकिस्तान गाजा पट्टी में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है, और ये फोर्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहल पर बनाया जा रहा है। जो इतने करीब आ गए ना, मुनीर इनके करीब आ गए हैं आजकल, वो वहाँ के प्रधानमंत्री जो इनके करीब आ गए ट्रंप के, वो सिर्फ इसलिए आ गए हैं क्योंकि इस्तेमाल करना है उनको, भाड़े का सैनिक इस्तेमाल करना है, वहाँ के सैनिकों को मरवाना है गाजा में, इसलिए वो करीब आए। ट्रंप ऐसे किसी भी देश के करीब नहीं आते। पिछले जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश का इस्तेमाल कैसे करना है अपने हितों को साधने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप से सीखने की जरूरत है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रंप ने जो अपनी इमेज क्रिएट की है, जो वो चेहरा बनाए हैं, उसका पूरा का पूरा काम ही यही है, क्रेडिट ही यही है कि उन्हें हर चीज को अपने ऊपर क्रेडिट लेनी है, और कहीं ना कहीं ये जो पीस टॉक का ये एक झंडा लेकर के आगे जा रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि ट्रंप इस बात को कभी विश्व स्तर पर ला ही नहीं पाए कि कैसे वो एक शांति प्लान को और कैसे वो एक मिशन को आगे ले जाए। और आपने जो बात कही कि वो हमेशा एक व्यक्ति किसी को भी लाते हैं तो अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, और कहीं ना कहीं अपने सिद्ध को साधने के लिए लेकर आते हैं, और यही चीज वो आज पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आए दिन उनसे मिलने जाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो इन लोगों को भी आगे करते हैं, तो इस तरीके से ट्रंप को भाड़े के लोग मिल ही गए हैं जो उनका काम करें और जो उनके लिए आगे आकर के उनका काम आगे बढ़ाएं। पूरे गाजा जो है वो घर नहीं है लोगों का, बहुत बुरे हालात में। आज अगर तस्वीर देखेंगे, जो आज तस्वीरें आई हैं, लोग गरीबों से भी जो निचला स्तर होता है वैसी जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोगों को। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उनको सैनिटेशन का प्रॉब्लम से लेकर के वो सारी चीज़ों की दिक्कतें हो रही हैं, और नेतन्याहू को इतनी भी शर्म नहीं आती कि जो अंतर्राष्ट्रीय मदद गाज़ा की तरफ पहुँच रही है उनसे भी रोका जा रहा है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं। तो हम लोगों की, गाज़ा के लोगों की मदद कैसे होगी? एक उनको सपना, खुशियाँ आई थी, उन्हें लगा था कि अब गाज़ा में शांति आ जाएगी, वापस वहाँ पे घर बनाया जाएगा, लोग वापस अपने घर लौट जाएंगे, ऐसा दिखने भी लगा था शुरुआती 2-4 दिनों में। लेकिन वापस वही हालात। हमास कह रहा है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ना पहल की है, ना हम युद्ध विराम तोड़ना चाहते। तो ये युद्ध विराम जो है वो तोड़ कौन रहा है? कौन गाज़ा को अनस्टेबल करने में लगा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का कोई और हित है इसके पीछे? क्या हित छिपा हुआ है कि वो गाज़ा को अनस्टेबल करने लगे? गाज़ा अनस्टेबल मतलब मिडिल ईस्ट जो है वो अनस्टेबल होगा, और ईरान का जो हित है वो ईरान का हित पूरा होगा। तो गाज़ा समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को कि उनकी कोशिश होनी चाहिए कि गाज़ा में बमबारी ना की जाए। वहाँ के जो जीवन है उसको आराम, जो कंफर्ट जो उनको मिलना चाहिए, जो स्कूल, स्वास्थ्य जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा जो उनको मिलना चाहिए। गाज़ा के लोग जो हैं उनका यही उनका दिमाग में रहता है, और यही वो सोचते हैं कि एक सुबह ऐसी भी आए जब बॉम्बार्डिंग ना हो, एक सुबह ऐसी भी आए जब बच्चे अपने घरों से निकल के जा करके खेल कर आए, एक सुबह ऐसी आए जो एक ऐसी सुबह लेकर आए गाज़ा में जो शांति की सुबह हो, जहां पर एक ऐसा सूर्य उदय हो जहां पे उनको लगे कि नहीं, अब आज हमारे ऊपर कोई आफत की बारिश या फिर कोई ऐसा बॉम्बार्डिंग या फिर कोई ऐसी कहर की बरपात ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये जो पीस टॉक है और जिस तरीके से ये युद्ध विराम की चीजों को ये लेकर आगे आए हैं और वो धीरे धीरे फेल होती जा रही है, ये दर्शाता है कि आखिर कोई तो है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो इजराइल हो, जो इसको लेकर के आगे हमेशा है कि हम गाजा में पीस टॉक, पीस शांति होने ही नहीं देंगे। जिसकी वजह से वहां के लोग आज किस तरीके से वो तस्वीरें आ रही हैं, लोग रो रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन का ये हाल है, इंटरनेशनल सोसाइटीज में क्या उसका जिक्र किया जा रहा है, ये सब देखने लगे। ऐसा नहीं लगता कि दुनिया को दिखाने के लिए सीज़फायर कर दिया गया, शांति समझौता कर दिया गया, और धीरे धीरे लोगों को वहाँ से पलायन कराया जाए, जबरन खाली कराया जाए गाज़ा, हो सकता है बमबारी करके, जो 20% इमारतें जो उनके घर बचे हैं उनको तबाह करके हमास के साथ साथ उन्हें भी वहाँ से पलायन किया जाए, और गाज़ा को ग्रेटर इजराइल, जो कि नेतन्याहू का सपना है, पूरा करना। क्या, क्योंकि नेतन्याहू की टीम के ही मेंबर जो सांसद हैं, जो उनके ही पार्लियामेंट में हैं,
वो भी नहीं चाहते कि गाज़ा में शांति आए। वो भी चाहते हैं कि गाज़ा ग्रेटर इज़राइल बने, क्योंकि उनके जो टीम के लोग हैं, जो नेतन्याहू के दोस्त हैं, जो उनकी टीम उन्हीं के देश के लोग हैं, जो नहीं चाहते ये युद्ध किसी भी कीमत पर रुके। और ट्रंप भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इजिप्ट में उन्होंने बैठक की, समिट में वो गए, वहां उन्होंने कहा और ये चीज उन्होंने बताई कि हम, ये जिक्र वो कर चुके हैं पहले भी कि हम चाहते हैं कि गजा को हम उनके अंडर में कोई एक टेरिब्यूटी बना दिया जाए कि वहां पर वो शासन करें। लेकिन जिस तरीके से गजा के अंदर ये हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आखिर ये लोग हैं जो पीस टॉक के नाम पर वहां पे एक फेक टॉक क्रिएट किया गया है। इसे पीस टॉक नहीं, इसे फेक टॉक कहेंगे। और जिस तरीके से शांति को स्थापित करने के बजाय वहां पर आज ये हालात पैदा कर दिया गया। उम्मीद है कि ये फेक टॉक नहीं होगा, लोगों की मुश्किलों को समझेंगे नेतन्याहू और हमास और डोनाल्ड ट्रंप कि कितनी मुश्किल, कितने दर्द में जी रहे हैं। वहाँ के बच्चे बिलख रहे हैं, ज़िंदगी जीना तो दूर की बात है, हर रोज़ मौत का सामना कर रहे हैं वो लोग। स्कूल, बेसिक एमिनिटीज़, ये दूर की बात हो गई है। 46 बच्चों की मौत हो चुकी है मंगलवार से बुधवार के बीच में। आप समझ सकते हैं, 50% बच्चों की मौत हुई है। 100 लोगों की मौत हुई, जिसमें 50% हाथ नहीं कांपता क्या इनका बमबारी करने के वक्त? ये हाथ नहीं कांपता इनके कि बच्चों पर बमबारी की जा रही है। हमास का बात बोल के कि हमास कर रहा है और खुद हमले किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि किरण, शांति का जो किरण है वो आएगा और गाज़ा में शांति, गाज़ा में शांति लौटेगी। वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। भारत अफगान पाकिस्तान विवाद, ईरान इजराइल विवाद, गाज़ा से लेकर हूती हिजबुल्लाह तक, युद्ध के हर मोर्चे, हर रणनीति की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी है ताकि आपका कड़क मजबूत हो गए और हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी वात्सलिक आज विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल एनालिसिस के साथ। स्वस्थ रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए।